प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 14 गिल्लू, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, के विषय वस्तु अर्थात सार अर्थात मुख्य बिंदुओं के विषय में ज्ञान हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के मुख्य बिंदु निकालकर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आपने उन्हें अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। प्यारे बच्चों, गिल्लू पाठ हिंदी साहित्य की प्रतिभावान व महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक मीरा के नाम से याद किया जाता है। हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक थी। इन्हें 1956 में पद्म भूषण, 1982 में ज्ञानपीठ तथा मरने के बाद 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निहार, रशिम, नीरजा, सांध्या गीत इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, प्रमुख रेखा चित्र तथा श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था, संकल्पित मुख्य निबंध हैं। गिल्लू महादेवी जी के द्वारा मेरा परिवार नामक कृति का भाग है। इसमें लेखिका ने एक गिलहरी का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। यह महादेवी वर्मा के जीवन की असल घटना पर आधारित है। गिल्लू गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था। वह लेखिका को एक गमले के पास मिला। वह घोंसले से नीचे गिर पड़ा और कौवे उसे चोंच मार रहे थे। लेखिका उसे उठाकर उसके घावों का रक्त पोंछती है और पेंसिलीन का मरहम लगाती है। वह दूध की बूंदें ना पी सका। कई घंटों के बाद उसके मुंह में पानी की एक बूंद टपकाई जा सकी। तीसरे दिन तक वह स्वस्थ हो गया। 3-4 महीने के बाद उसकी स्निग्ध रोई, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको हैरान करने लगी। उसका नाम गिल्लू रखा गया। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतर जाता। लेखिका उसके 2 पंजों व मुंह को बाहर निकालकर कई कई घंटों तक लिफाफे में रख देती थी। गिल्लू के बाहर जाने के लिए लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया था। लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता और कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोनजूही की पत्तियों में। वह लेखिका के साथ बैठकर एक एक चावल खाता और फिर अपना जो प्रिय आहार है, प्रिय खाद्य पदार्थ है काजू, वो खाता। लेखिका की दुर्घटना में घायल होने की घटना पर जब वो अस्पताल में कई दिनों तक रही, तब गिल्लू ने अपना जो प्रिय आहार है काजू, वो भी खाना छोड़ दिया था। इससे पता चलता है कि वो लेखिका से कितना प्यार करता था। वह लेखिका के पास गर्मी से बचने के लिए ठंडक के लिए सुराही के समीप बैठता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। आखिरी दिन गिल्लू ने ना कुछ खाया और ना ही बाहर गया। वह लेखिका की उंगली से चिपक गया। अगली प्रभात की प्रथम किरण के साथ गिल्लू मर गया। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को दबाया गया, जो उसको सबसे ज्यादा प्यारी थी। प्यारे बच्चों, लेखिका ने गिल्लू के माध्यम से गिलहरी का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव का बहुत ही सजीव ढंग से वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, यदि आपने भी अपने घर में कोई पालतू पशु, कोई पक्षी पाला हुआ हो, तो उसके बारे में भी आपने अपनी कक्षा में आकर बताना है। उनके कौन-कौन से ढंग होते हैं, वो क्या खाना खाते हैं, आप उनके साथ क्या-क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे उनको पुकारते हैं, यह सारी बातें आपने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ साझा करनी है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सुनने व मुख्य बिंदु नोट करने के बाद आपने अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 14 गिल्लू को जरूर पढ़ना है।
पढ़ने से पहले इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थों की वीडियो जरूर देखनी है और उन्हें अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ के अभ्यास के हल का लिंक दिया गया है, आपने उसको जरूर देखना है व अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में अभ्यास लिखकर याद करना है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।